तो वो नाले के रास्ते से होते हुए इस जेल से भाग सकते हैं। लेकिन इस काम को करने के लिए इनके पास केवल 3 हफ्तों का समय था, क्योंकि 3 हफ्ते बाद इस जेल में रेनोवेशन का काम शुरू हो जाएगा और फिर ये हमेशा हमेशा के लिए इस जेल में कैद हो जाएंगे। अब यहाँ आंद्रेस को ये डर था कि खुदाई की आवाजों को सुनकर गार्ड्स इन्हें पकड़ न लें। इस पर पीनो ने उसे बताया कि वो जेल के बाकी कैदियों को इस जगह के बाहर फुटबॉल खेलने को कहेगा, ताकि गार्ड्स को खुदाई का शोर सुनाई न दे। अब बहुत जल्द पीनो और आंद्रेस ने अपना काम शुरू कर दिया और जेल के बेसमेंट में एक सुरंग खोदने लगे। लेकिन फिर एक दिन रूबी और उसका एक साथी न जाने कहां से इस बेसमेंट में आ गए और पीनो और आंद्रेस को सुरंग खोदते हुए देख लिया। अब यहाँ इनके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए इन लोगों ने रूबी और उसके साथी को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया। अब अगले दिन आंद्रेस का वकील उससे मिलने पहुंचा और उसके केस को दोबारा से रीओपन करने की बात कही, लेकिन आंद्रेस ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया, क्योंकि अब सरकार और कानून से उसका भरोसा उठ चुका था। अब कई दिनों की खुदाई के बाद इन्होंने जेल के बेसमेंट में एक सुरंग बना ली, जो इन्हें जेल से बाहर पहुंचाने का काम करेगी। अब फाइनली वो दिन भी आ गया जब ये लोग इस जेल से भागने वाले थे। अब यहाँ पीनो ने आंद्रेस को नए कपड़े दिए ताकि जेल के बाहर किसी को भी उन पर शक न हो और ये आम लोगों में घुल मिल सके। इसके बाद ये सभी लोग उस सुरंग में घुसे और धीरे धीरे रेंगते हुए जेल से बाहर आ गए। अब यहाँ पीनो और आंद्रेस पास के एक बस स्टॉप तक पहुंचे और फटाफट से एक बस में बैठ गए। लेकिन बदकिस्मती से रूबी और उसके साथी को पुलिस ने पकड़ लिया और उन्हें दोबारा से जेल में डाल दिया। अब कई घंटों के सफर के बाद पीनो और आंद्रेस एक दूसरे शहर में पहुंचे और एक दूसरे को अलविदा कहकर अपने अपने रास्तों पर निकल गए। अब यहाँ आंद्रेस का हाथ उसकी जेब में गया, जहाँ पीनो ने उसके लिए ढेर सारे पैसे और एक नई आईडी छोड़ी थी। दरअसल पीनो ने ऐसा इसलिए किया ताकि आंद्रेस किसी सेफ जगह पर पहुंचकर एक नई जिंदगी शुरू कर सके। अब इन चीजों को देखकर आंद्रेस काफी खुश हुआ और मन ही मन पीनो का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड की बहन लूसिया के पास पहुंचा और उसके साथ मिलकर एक नई जिंदगी शुरू की।